नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आपका पैराग्राफ नंबर 1.1 1 लाख किस्में। कर्नाटक के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता था। यानी कि चिंतामणि जो नगर था उसके अंदर ईश्वरप्पा नाम का एक किसान रहता था। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से बाजार जाता था। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मम्मा उसने क्या किया, रमन्ना और लक्ष्मम्मा को बातचीत करते हुए सुना। रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। ये किसने कहा? रमन्ना ने, कि हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में हुआ करती थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण करते थे और चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में शेष बची है। कृषकों को बीज खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। लक्ष्मम्मा कहती है, मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों से चावल की लगभग 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। आप वहां से बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले भी लाख शब्द सुना होगा। अब यहाँ से आपका इस लेसन का मेन मीनिंग स्टार्ट होता है। लाख शब्द आपने बच्चों पहले सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? यानी कि 1 लाख जो संख्या है वह कितनी होती है और कितनी बड़ी होती है? आइए ज्ञात करते हैं। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रोक्सी और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। हमारे देश में पहले चावल की 1 लाख किस्में हुआ करती थी। उससे आश्चर्य हुआ, 1 लाख। अब तक मैंने केवल 3 किस्में ही चखी है। आप हम में से ज़्यादातर लोगों ने 1 लाख किस्मों के चावल कभी नहीं खाए हैं। ये फैक्ट है। हमने 5, 10, 15, 20 प्रकार के चावल ही चखे होंगे। यदि हम प्रत्येक दिन एक नई किस्म को चखने का प्रयत्न करें, मान लीजिए आप एक प्रकार के चावल को रोज खाएं, तो सभी किस्मों का स्वाद लेने में जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। यदि आप 100 वर्ष का जीवन मानकर चलते हैं और एक दिन में एक प्रकार का चावल खाते हैं, तो क्या आप अपने जीवन काल में पूरे 100 वर्षों में सभी किस्मों का चावल खा पाएंगे? क्या आप सोचते हैं? अनुमान लगाइए। चलो, इस बात का आंसर आपको आगे मिल जाएगा। हम बुक के साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु 1 लाख होता कितना है? आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि 1 लाख जो है वह होता कितना है। प्रतिरूप पैटर्न का निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए बॉक्सों को भरिए। आपको यहाँ पर बुक में ये जो रेड कलर से दिया गया है, लिखे हुए हैं, ये आपको ब्लैंक मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको फिल करना है। किस प्रकार से फिल करना है समझिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की होती है 100। सबसे बड़ी होती है 999। ठीक है, यहाँ से 3 अंक स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 3 अंक एंड हो जाते हैं। अब यदि आप 999 यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर एक प्लस कर दें तो आपको क्या मिलेगा? हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, यानी कि आपको मिल जाएगा 1000। 999 में यदि आप एक प्लस कर देते हैं तो वह हो जाता है 1000। यदि इसके अंदर आप एक प्लस कर देंगे तो यह संख्या बन जाएगी आपकी 1000, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ओके, चलिए, इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि आप 1 को प्लस कर दें तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, जो कि होती है आपकी यहाँ पर 10,000। ठीक है, 9,999 में आप +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर 10,000
मिल जाएगा। इसी प्रकार से 5 अंकों की एक पैटर्न दिया गया है, प्रतिरूप दिया गया है। आप क्लास 6 में पढ़ के आए होंगे पैटर्न, उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आपको सोचना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। यदि इसके अंदर आप 1 प्लस कर देते हैं तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि होगी आपकी 1 लाख। तो आपका जो प्रश्न यहाँ स्टार्ट हुआ था कि 1 लाख होता कितना है, तो 1 लाख आपका यहाँ पर 1 के ऊपर 5 जीरो लगाने के बाद बन जाता है। तो ये हम कुल मिलाकर इसे याद रखिए कि 1 के ऊपर आप यदि 5 जीरो लगाएंगे तो यह नंबर आपका हो जाता है 1 लाख, जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है और 1 लाख के अंदर 1 के ऊपर 5 जीरो होती है। ठीक है, जिसे आप 1 लाख भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न को सबसे पहले समझना है कि पैटर्न क्या है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 99,995 और इसके बाद 99,000 ऐसा एरो लगा हुआ है, तीर का निशान ये लगा है, और फिर नेक्स्ट नंबर लिखा है 99,996। तो 95 से ये कितना ज़्यादा है, आपको पैटर्न देखना है कि 99 से ये संख्या 99,995 से 99,996 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे, आगे बढ़ोगे इसके साथ। तो यहाँ पर भी आपको +1 कर देना है। +1 करेंगे इसमें तो 99,997 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, इसके अंदर आपने 1 प्लस किया तो 99,998 हो जाएगी। इसके अंदर आपने 1 प्लस किया तो 99,999 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे आप तो हो जाएगा आपका 1 लाख। 99,999 में 1 प्लस करने पर यह संख्या आपकी हो जाती है 1 लाख। ठीक है, ये वाली 1 लाख हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर यदि आप 1 प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 लाख 1। फिर आप इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे 1 लाख 2। फिर इसके अंदर आप 1 प्लस कर देंगे 1 लाख 3। इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे 1 लाख 4 बन जाएगी। तो ये आपने पैटर्न की पूर्ति यहाँ पर कर दी है। पैटर्न देख के इन बॉक्स को फिल करना था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्सी और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म का चावल खाते हैं तो जीवन भर में 1 लाख किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या विचार किया उन्होंने, क्या कैलकुलेट किया कि यदि वो एक दिन में एक किस्म का चावल खाते हैं, मतलब एक दिन में एक टाइप का चावल खाते हैं, तो अपने जीवन काल में वो सारी किस्मों को नहीं खा पाएंगे। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, इसका रीज़न आपको मिल जाएगा। रॉक्सी सुझाव देती है क्या होगा यदि हम 2 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं, क्या हम 100 वर्षों में 1 लाख किस्मों के चावल खा पाएंगे। तो एक आप यदि मान लेते हैं कि 100 वर्ष आप जीवन काल के लें, ठीक है, 100 वर्षों तक आप जिएंगे, तो 100 वर्षों में आपको यदि दिनों की संख्या निकालने को कहा जाए तो यदि हम लीप ईयर को छोड़ दें तो 36,500 दिन आएंगे। कितने आएंगे, 36,500 दिन। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, इतनी। अब 36,500 दिन आ जाते हैं। 36,500 दिन में यदि आप एक किस्म का चावल एक दिन खाते हैं तो आप 36,500 प्रकार के ही चावल खा पाएंगे। यदि आप 2 किस्मों का चावल खाते हैं तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, लगभग 36 दूना 72 और 73,000 के लगभग आप यहाँ पर चावल खा पाएंगे। और यदि आप क्या होगा यदि एक व्यक्ति 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाए, यदि आप 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएंगे तो क्या वह 100 वर्ष के जीवन काल में सभी 1 लाख किस्मों का स्वाद ले पाएंगे, ज्ञात कीजिए। तो हम 100 साल जीते हैं मान लीजिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 36,500 दिन आपका जीवन काल रहेगा। और 36,500 में आप एक दिन में 3 किस्मों को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 12,166 किस्में। यानी कि आप 3 किस्मों के रोज चावल खाते हैं तो भी आपको 12,166 किस्में ही खा पाएंगे। तो यहाँ तो आप बहुत दूर हो गए। ठीक है, 1 लाख से बहुत दूर है, मतलब अपने जीवन काल में यदि 3 किस्मों के चावल भी खाते हैं तो आप 1 लाख किस्मों को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्तु कहता है हम जानते हैं यदि हम अधिवर्ष
लीप वर्ष। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अधिवर्ष को लीप वर्ष अंग्रेजी में कहते हैं। और लीप ईयर आपकी जो फरवरी होती है, ये जब 29 की होती है, ठीक है, 29 की होती है, तब आप जो है उसको लीप वर्ष कहते हैं। बाकी वर्ष हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष को अनदेखा कर दें। और जब फरवरी 29 की होती है तो वर्ष में जो है 366 दिन हो जाते हैं और सामान्य में 365 दिन होते हैं एक वर्ष के अंदर। समझ गए बात? ये सब दिन हैं आपके। तो लीप वर्ष के अंदर 366 दिन और सामान्य वर्ष में 365 दिन। तो लीप वर्ष को यदि अनदेखा कर दे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम वाई वर्षों तक जीवित रहते हैं तो हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या होगी 365 गुणित वाई। यानी कि कभी भी आपको दिनों की संख्या निकालना है तो आप वर्षों में 365 दिन का गुणा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, y के लिए एक संख्या चुनिए। आपके चुने हुए y के लिए y वर्षों में दिनों की संख्या 1 लाख के निकट कितने निकट है। अब आप y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की संख्या क्या चुनेंगे कि आप 1 लाख के निकट पहुंच जाएं। तो y का जो मान है आपका y इक्वल टू आ जाएगा आपका 274। 274 में यदि आप 365 का गुणा करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 1,10,000 तक। यानी कि यह जो संख्या हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू 274 लेके वह 1 लाख के बहुत ही निकट होगी। ठीक है, यहाँ y वर्ष आपको देखना है कि कितने वर्ष लें। यदि आप 274 लेते हैं, दिन आपका 365 से गुना होने के बाद इतना आ जाता है, इतने दिन। तो यानी कि आप 1 लाख के निकट इस संख्या के गुणा से 365 से पहुंच सकते हैं। चलिए इसके बाद आइए पता लगाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है। अब आपको पता है कि 1 लाख कितना होता है। 1 लाख में मैंने आपसे कहा था कि 5 जीरो होती है। ठीक है, ये होता है आपका 1 लाख। अब 1 लाख ज़्यादा है कि 75,000 ज़्यादा है, तो 1 लाख ज़्यादा है। तो 1 लाख में से 75,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना ज़्यादा है, वो मिल जाएगा 25,000 कम है। कौन? 75,000। 75,000 1 लाख से 25,000 कम है और 75,000 से 1 लाख कितना ज़्यादा है, 25,000 ज़्यादा है। ओके, अब आपका 2 नंबर, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। कितनी थी? 1,06,000। अब 1,06,000 से कितना अधिक है? 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है, आपको यह बताना है। तो सीधी सी बात है कि 1 लाख के ऊपर कितना है, 6,000। तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, 1,06,000 में से 1 लाख को घटा देंगे। उत्तर हमारा पास आ जाएगा 6,000। तो 6,000 अधिक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि कम का पूछे तो आप लिख सकते हैं कि 1,06,000 से 1,06,000 कम होता है। ठीक है, तो दोनों में बड़ा हमारा 1,06,000 है। चलिए तीसरा नंबर है, 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो चिंतामणि नगर की जनसंख्या 2011 में यदि देखें तो कितनी थी, 75,000 थी। और 2024 में यदि हम देखें तो कितनी थी, 1,06,000। अब कितनी बढ़ी है यह जानने के लिए हम 1,06,000 में से 75,000 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 75,000 को माइनस कर देंगे। तो 75,000 माइनस कम करने के बाद आपके पास उत्तर आएगा 31,000 अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है, 31,000। कुल मिलाकर 2011 से 2024 के बीच में जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हुई है वो 31,000 की हुई है। 31,000 जनसंख्या ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बड़ी संख्याओं की अनुभूति। तो ये बड़ी संख्याओं की अनुभूति वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज आपको मैंने यहाँ पेज नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया है। पेज नंबर 3 से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे।
आई होप कि इतना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कक्षा 6 का मैथमेटिक्स भी आपका गणित प्रकाश का पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और यदि वीडियो आपके लिए बेहतर है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।